नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो रिपीट क्वेश्चन हो रहे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट पूछे जाते हैं। ओके, जब भी आप स्टडी कर रहे हो तो साइड में क्वेश्चन पेपर लेके जरूर स्टडी करना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, अगर छोटा टॉपिक है तो उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर डेफिनेशन या कुछ भी होगा उस टॉपिक के अंदर, जैसे कि डेफिनेशन वगैरह वहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, तो ऐसे आपको स्टडी करना चाहिए। तो बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के अंदर जो नवंबर 2020 के अंदर एग्जाम हुई थी, तो उसका क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। तो क्वेश्चन पेपर हम आज देखने वाले हैं। टोटल एंड सेमेस्टर जो होता है हमारा, तो वो कितने मार्क का होता है? तो 75 मार्क्स का होता है। टाइम कितना होता है? तो 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम होता है उसका। तो फ्रेंड्स, पार्ट ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करने कितने होते हैं? तो 7 ही सॉल्व करने होते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। जो टोटल पार्ट ए होता है तो 21 मार्क्स का होता है। ओके, तो पार्ट ए देख लेते, चलो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राइट द जनरल सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड्स। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, सल्फोनामाइड। इसका जनरल सिंथेसिस लिखना है आपको कि सिंथेसिस कैसे किया जाता है इसको। ओके, सेकंड देख लीजिए। व्हाट आर द फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। ओके, ट्राइमिथोप्रिम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। फोर्थ नंबर का देख लीजिए। मेंशन एनी 6 क्विनोलोन ड्रग्स। कौन से भी 6 क्विनोलोन ड्रग्स यहाँ पे आपको लिखने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। व्हाट आर द मोनोबैक्टम्स। मोनोबैक्टम्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि मोनोबैक्टम्स होते क्या है। क्लासिफाई एंटी ट्यूबिकुलर एजेंट्स विद द एग्जाम्पल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर देखा था फ्रेंड्स, उसके अंदर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था ट्यूबिकुलर एजेंट के ऊपर। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दीजिए आप। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्यूबिकुलर एजेंट। 7 नंबर देख लीजिए। मेंशन एनी 6 सल्फोनामाइड्स ड्रग्स। यहाँ पर देख लीजिए सिंथेसिस ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स का सिंथेसिस पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 7 के अंदर क्या है? जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स है तो उनको मेंशन करता है। कौन से भी 6 यहाँ पे ड्रग्स आपको लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे देख लीजिए। एनी 6 एंटी फंगल एजेंट, एनी 6 एंटीवायरल ड्रग्स, एनी 6 एंटी प्रोटोजोल्स एजेंट। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है फ्रेंड्स। कोई भी 6 ड्रग यहाँ पे आप लिख सकते हो। हर 2 ड्रग 1 मार्क के लिए। ओके, अगर एक ड्रग लिख लिया आपने तो आपको 2 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स के लिए। अगर कोई भी 2 ड्रग्स लिख लिया आपने तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। 2 ड्रग्स लिख लिया 1 मार्क्स, 2 ड्रग्स लिख लिया 1 मार्क्स। अच्छा, टोटल 6 ड्रग्स अगर आपने लिख लिया तो आपको टोटल 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे उनका पैटर्न होता है। ओके, तो इन सब जो एजेंट है, एंटी फंगल हो गया, एंटीवायरल हो गया, सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हो गया, तो इन ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। ओके, अगर 2 ड्रग्स लिख लिया आपने तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पैटर्न होता है। तो ओके, तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, आप 7 क्वेश्चन से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको 7 क्वेश्चन के मार्क्स मिलने वाले। ज़्यादा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट वहाँ पे हो सकता है। इसलिए जितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है उतने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी जो होता है फ्रेंड्स, कितने मार्क के लिए होता है? तो 14 मार्क्स के लिए होता है। एक ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको सॉल्व करना होता है। 3 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना होता है। तो देख लीजिए 11 नंबर का क्वेश्चन। राइट नोट ऑन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। राइट नोट ऑन टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स और एंटीबायोटिक्स, 10 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, 2 मार्क के, सॉरी 3 मार्क के लिए पूछा गया, 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है एंटीबायोटिक्स के बारे में, इसलिए इसे आप इंपॉर्टेंट कर दीजिए। टेट्रासाइक्लिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का देख लीजिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। तो ऊपर देख लीजिए 6 ड्रग्स आपको यहाँ पे एंटी फंगल के पूछे गए थे। नीचे 14 मार्क्स के लिए पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट।
तो एंटी फंगल एजेंट का अगर क्लासिफिकेशन आपको पता है तो वहाँ पे आपने 6 ड्रग भी आप लिख सकते हो और यहाँ पर नीचे उसके क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हो। गिव द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एनी वन एंटी फंगल एजेंट। कोई भी एक जो एंटी फंगल एजेंट है तो उसका आपको सिंथेसिस लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, उसके यूजेस यहाँ पे आपको लिखने हैं। ओके, तो ये था एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पर आपको पूछी गई है। 30 नंबर का देख लीजिए, राइट अ नोट ऑन टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। ऊपर देख लीजिए, राइट अ नोट ऑन टेट्रासाइक्लिन, वहां पर भी 11 क्वेश्चन जो है तो इसके अंदर भी पूछा गया है और 13 जो क्वेश्चन है तो उसके अंदर भी पूछा गया है। राइट नोट ऑन एंटीप्रोजोल एजेंट। तो राइट नोट ऑन एंटीप्रोजोल एजेंट, मैंने कहा था आपको कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मेंशन एनी 6 एंटीप्रोजोल एजेंट्स। ओके, किसी भी 6 एंटीप्रोजल एजेंट को आपको वहां पे लिखना था और नीचे भी वही दिया गया, राइट नोट ऑन एंटीप्रोजल एजेंट। अगर आपने एंटीप्रोजल एजेंट का स्टडी किया है तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, आप अच्छा लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। आप देखो, आप एंटीप्रोजल एजेंट का स्टडी कर रहे हो, समझ लो आपके साइड में क्वेश्चन पेपर है तो आप कैसे स्टडी करोगे कि यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 6 एंटीप्रोजल एजेंट। तो आप देखोगे वहां पे आपके जो भी नोट्स है, नोट्स के अंदर के एंटीप्रोजल एजेंट के अंदर कौन कौन से ड्रग है, 6 वहां पे आपको एंटीप्रोजल एजेंट लिखने हैं। ओके, आप देख लीजिए 13 के अंदर क्या दिया गया है, राइट और नोट ऑन एंटीप्रोजल एजेंट। तो एंटीप्रोजल एजेंट किसके लिए यूज किए जाते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये भी आप वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो किसी भी टॉपिक का तो साइड में क्वेश्चन पेपर जरूर रखना। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट बी। आप देख लेते पार्ट सी। पार्ट सी जो है फ्रेंड्स वो कितने मार्क्स का होता है, तो 40 मार्क्स का होता है टोटल। इसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी बहुत क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए होता है। 40 नंबर का देख लीजिए, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है देख लीजिए। डिस्कस द सार ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ओके, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है तो उसका सार लिखना है आपको, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप वहां पे आपको लिखना है। 50 नंबर का देख लीजिए, व्हाट आर प्रोड्रग्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोड्रग्स का, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रोड्रग्स के बारे में। एक तो इसकी डेफिनेशन पूछे जाते हैं तो नहीं तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको पूछा जाता है। ओके, तो व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन लिखना है बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ओके, तो इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए फ्रेंड्स बहुत ही। 16 नंबर का देख लीजिए, राइट द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एनी 2 सल्फर ड्रग्स। किसी भी 2 सल्फर ड्रग्स का यहाँ पर आपको सिंथेसिस लिखना है और मैकेनिज्म लिखना है। 17 नंबर का देख लीजिए, गिव अ नोट ऑन द आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ओके, 18 नंबर का देख लीजिए, 18 नंबर का क्वेश्चंस, राइट द सिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ आइसोनाइजाइड एंड पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। 19 नंबर, राइट अ नोट ऑन एंटी HIV ड्रग। एंटी HIV ड्रग के ऊपर नोट्स लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एंटी HIV ड्रग्स। ओके, तो इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए, इसका स्टडी अच्छे से कीजिए। 20 नंबर का देख लीजिए, राइट द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ डाई इथाइल कार्बामाइजाइन सिट्रेट एंड द मेट्रोनैडोजोल। 21 नंबर का, राइट अबाउट द क्विनोलिन एंटीबायोटिक्स। 22 नंबर का देख लीजिए, व्हाट आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ऊपर भी क्वेश्चन देखा था हमने कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के नोट्स लिखने थे आपको, नोट्स लिखना था। यहाँ पे व्हाट आर द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, राइट देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको स्टडी कैसे करना चाहिए। ओके, तो ये था मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स, जो कि 2020 के अंदर एग्जाम हुई थी नवंबर में, तो उसका क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए वो भी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।